Can you see my screen now? You can see my screen now? Yes, sir. Hello. You can see my screen. Okay, now we shall start with this thing. तो अगर मैं सोलर सेल की बात करूं, इसको समझिएगा। हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर हम लोग एक सोलर सेल लगाते हैं, एक सोलर सेल लगाते हैं, ये किसका सिंबल था? ये सोलर सेल का सिंबल था, ये अपना सोलर सेल का सिंबल था, ठीक है जी। और इसके अंदर जो इनपुट था वो क्या था? अपना अपना इनपुट क्या था इसमें? कौन बताएगा, जल्दी बोलो। हैं? Irradiance. बहुत बढ़िया, इरेडियंस था, ठीक है। ठीक है जी। तो हमने कहा था इसके अक्रॉस आपको एक पैरामीटर मिलता है, लेट अस से इन द टर्म्स ऑफ वीओसी एंड इन द टर्म्स ऑफ आईएससी। हमने पहले ही कहा था कि हम लोग ये वाले पैरामीटर्स को मेन मानेंगे। उसके बाद हमने एक चीज और कही थी कि हम एक सिंगल डायोड मॉडल लेके चले थे, हम एक सिंगल डायोड मॉडल लेके भी चले थे, जिसके अंदर अपने को सिंगल डायोड मॉडल के अंदर द एंटायर सोलर सेल वाज रिप्रेजेंटेड बाय अ करंट सोर्स। करंट सोर्स किसके साथ था? विद एन एंटी पैरेलल डायोड, with an anti-parallel diode with a resistance in parallel, which was known as RSH, and a resistance in series which was known as RSE, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनल्स मिल जाते थे अपने को, ठीक है। अब इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज, इस टर्मिनल के अक्रॉस ही हम लोग वोल्टेज और करंट मेजर करते थे। ओके, नाउ लेट मी टेल यू, एक सिंपल सी बात थी जो पिछली बार हमने डील करी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं इस करंट को IL बोलता हूँ, इस करंट को ID बोलता हूँ, इस करंट को मैं ISH बोलता हूँ, और इस करंट को यहाँ पे जो करंट मिलेगा उसको मैं बोलूंगा, सिंपल सी बात है, दिस विल बी माय करंट फाइनल I। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नाउ सिंगल डायोड मॉडल वाज आल्सो नेम्ड एज 5 पैरामीटर मॉडल। क्या बोलते थे इसको? 5 पैरामीटर मॉडल। क्यों बोलते थे 5 पैरामीटर? कौन बताएगा? क्या क्या अननोन है इसमें, जल्दी बताओ। क्या क्या अननोन था तो होता था, जल्दी बताओ। Sir, IL, I0, RSE, RSH, VT. IL ये होता था, ये होता था, ये होता था, और क्या होता था? उसके बाद दो जो पैरामीटर्स आते थे वो यहाँ से निकलते ISH. थे, यहाँ से निकलते थे ना, हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes. बेसिकली इसको बोलते थे 5 पैरामीटर मॉडल। अब हम लोग जो मैटलैब के अंदर यूज कर रहे हैं वो हम मेटल यूज कर रहे हैं 5 पैरामीटर मॉडल विद ISC कॉमा VOC कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। हम लोग सिर्फ इसी को यूज करते हुए बनेंगे आगे, ठीक है जी। चलो नाउ, अब इसके बाद हम लोग एक बात करते हैं, लेट अस से मॉड्यूल डेवलपमेंट, मॉड्यूल बनाएंगे। अब एक बात बताओ, नाउ लेट मी से कि मेरे पास एक सोलर सेल है, मैं सोलर सेल का सिंबल अब ऐसे बनाऊंगा चुपचाप, एक डब्बा, ये बना दिया, ये सोलर सेल है मेरा, ये मेरा सोलर सेल है। मैं कह रहा हूं कि इसके अक्रॉस मैंने लोड कनेक्ट करा, इसके अक्रॉस मैंने लोड कनेक्ट करा, एंड लेट अस से एक करंट रेटिंग आएगी और एक आएगी वोल्टेज रेटिंग। नाउ इफ आई वांट टू इंक्रीज द करंट, नाउ इफ आई वांट टू इंक्रीज द करंट, कैसे इंक्रीज कर सकता हूं, जल्दी बताओ। इफ आई वांट टू इंक्रीज द करंट, कैसे इंक्रीज कर सकता हूं, जल्दी बताओ। हेलो, बोले। मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप इसके पैरेलल में और सोलर सेल लगा दूंगा। गलत तो नहीं है? बताइए बच्चे, गलत बात की सही बात, जल्दी बताओ। सही है। सही है। और सही है, अगर sir. मैं कहता हूं, अगर इसी तरह मैं बोलता हूं, इफ आई से दिस, इसके बाद अगर मैं ये बोलता हूं, एक मिनट, ठीक है। अब मैं ये बोलना चाहता हूं, जब करंट इंक्रीज करना है तो मैंने पैरेलल में लगा दिया। अब मैं बोलता हूं कि मेरे को वोल्टेज इंक्रीज करना है, क्या करूं? वोल्टेज इंक्रीज करना है तो क्या करूं? सीरीज में, सर. सीरीज में लगा दूं, ठीक है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, सीरीज में लगा देंगे। तो मैं क्या करूंगा, सीरीज में लगा देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी से काम करना शुरू करेंगे, इसको समझने की बात करेंगे, पहले पूरे समझने की बात करेंगे इसी को, ठीक है जी। ठीक है, तो इसी को बनाने की मैं कोशिश करूंगा ऑन मैटलैब। मैं अब इसको मैटलैब पे वापस लेके जा रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम को। ठीक है, अब एक चीज मैं बता रहा हूं, जब सीरीज में लग जाते हैं, जब मॉड्यूल सीरीज में लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको?
स्ट्रिंग, याद रखना ये चीज, गड़बड़ मत करना, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रिंग। ठीक है, वही काम करना शुरू करेंगे। एक बार आइए मैटलैब पे, आइए सब लोग। मैटलैब दिख रहा है, एवरीबॉडी कैन सी द मैटलैब? यस सर। यस सर। एक काम करता हूँ, पहली बात तो इसको ना डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और एक रजिस्टर लगा देता हूँ, सिंपल रजिस्टर। ठीक है, एक सिंपल रजिस्टर लगा देता हूँ, कंट्रोल आर, रोटेट कर देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबके लिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बच्चों? हेलो? नो सर। ग्रेट, अच्छी बात है। उठाया और सीधे यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है जी, एक काम करता हूँ, लेट अस ट्राई टू गेट सम रीडिंग्स नाउ। ठीक है, इसको इसी सिमुलेशन को चलाते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मैं रख रहा हूँ, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा मैटलैब स्लो चल रहा है अभी, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम्स। ठीक है, 1 ओम रखते हैं, ओके कर दिया मैंने, 1 ओम पे ही चलाऊंगा। ठीक है, नाउ रेडियंस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने अभी रखी है 1000। ठीक है, अब देखना, अब मैं इसको चलाऊंगा। ओके, द मॉडल इज बीइंग कंपाइल्ड। ये पिछले टर्न पे करा हुआ है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रख रहा हूँ अभी, आपको दूसरी चीज समझानी मेरे को, उस पर ध्यान देंगे। Okay, so you can see the current and voltage both are equal to 0.5967. That is very much true because the load is of 1 ohm only. That V upon I is equal to R आ जाएगा। ठीक है, now what I am trying to do is, let's check करिएगा। Now what I will be doing is, I will be moving these two parameters out of here. ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और मैं इसके बाद ये लाइन भी डिलीट कर रहा हूँ, और मैंने इसको कंट्रोल्स, इसको मैंने कंट्रोल दबा के एक और फॉरवर्ड कराया। ठीक है, now see, if I want to connect the panel in series, if I want to connect the panel in series, then the negative of the first terminal should be connected to the positive of the second terminal. Yes or no? हाँ या ना, जल्दी बताइए। सीरीज का मतलब क्या होता है, आगे से पीछे लगाया, हाँ या ना, सही बात। ठीक है जी, अब मैंने क्या करा, इसको वापस ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। अब इसको वापस मैंने ग्राउंडिंग दे दी यहाँ पर। अब मैं ग्राउंडिंग यहीं दूंगा, खत्म बात, इलेक्ट्रिकल रेफरेंस यहीं दूंगा। ये मैंने दे दिया इलेक्ट्रिकल रेफरेंस, और ये मैंने लगा दिया अपना सॉल्वर। ठीक है, और ये मेरा रेडियंस भी तो है इनपुट, तो इनपुट के तौर पर रेडियंस भी दूंगा अब मैं, और ये लग गया रेडियंस। नाउ नाउ व्हाट इज एक्चुअली दिस, ये क्या बना है, कौन बताएगा ये क्या बना है, कौन बताएगा ये क्या बना है? ये बना है दो सेल इन सीरीज विद द सेम रेडियंस। यस और नो? दो सेल इन सीरीज विद द सेम रेडियंस, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस। सही बात है, क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, क्या होना चाहिए, कौन बताएगा क्या होना चाहिए? अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होना चाहिए, बताओ कोई बच्चा। वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा। वोल्टेज इंक्रीज करना चाहिए। लेट मी नाउ रन द सिमुलेशन वंस अगेन, and voltage has just doubled, but what you see, the current is also doubled. Why? कौन बताएगा? Voltage has just doubled, the current is also doubled. Why? बताओ जरा। एक काम करता हूँ, let me change the value, let me change the value the 10 ohms only. Apply. Okay. Once again I am trying to run. ठीक है, V is equal to IR वाला कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही ना बच्चे, कि वो भी नहीं रहेगा, बताओ मुझे। V is equal to IR वाला कॉन्सेप्ट तो रहेगा ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, ध्यान से देखना, ओके, एंड लेट अस से ओके। अब देखो चलाता हूँ, अब देखना जब क्या होता है। अब मैं चलाता हूँ इसको तो क्या होगा, वोल्टेज 1.2 हो गई। क्यों वोल्टेज 1.2 हुई? क्योंकि एक सोलर सेल की, एक सोलर सेल की, एक सोलर सेल की ओपन सर्किट कितनी थी, 0.6, हाँ या ना, यस और नो?
बच्चों बताओ सही बात गलत तो नहीं? तो मैंने क्या करा, सर्किट को sir. मैंने यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया। सर्किट को जैसे ही मैंने ओपन सर्किट किया, उसकी वजह से क्या हुआ, जब सर्किट को मैंने ओपन सर्किट किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज, मैंने सर्किट को ओपन सर्किट करा तो वोल्टेज तो आपने देखा डबल हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक चीज अलग अलग चीज देखने को मिल रही है। ठीक है नाउ, अब एक काम और करता हूँ, अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं एक सब सिस्टम बना देता हूँ, सब सिस्टम बन गया। तो ये सब सिस्टम बेसिकली क्या है, जल्दी बताओ। ये सिस्टम सिस्टम बेसिकली क्या है, बताओ मुझे क्या है ये सब सिस्टम क्या है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? ये सब सिस्टम क्या बना, बताओ यार, कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो प्लीज। स्ट्रिंग 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 है Sir, बेसिकली। screen नहीं दिख रही मुझे. स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? हेलो हेलो। Sir, lag हो रहा दिख है रही है सर। शायद. बेटा मेरे पास तो ना, मेरे पास तो कॉलेज का नेट है, 1 Gbps का स्पीड चल रही है, तुम्हारे पोर्शन पे लैग आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब अगली चीज जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें दो डाले हुए हैं, मैंने इसमें दो स्ट्रिंग डाले हुए हैं। ठीक है, दो। अब जरा एक काम करता हूँ, मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ। अब शॉर्ट सर्किट कर दिया, अब मैं चलाता हूँ, देखिएगा क्या हो जाएगा। करंट पे करंट क्या हुआ, एक सेल का करंट कितना था, एक सेल का करंट कितना, 7.34, हाँ या ना? एक सेल का करंट क्या था, 7.34। तो अगर आप चेक करो, मैंने यहाँ पे दो सेल सीरीज में लगाए हैं, तब भी करंट कितना है, 7.34। लोगों के दिमाग में जो डाउट आता है वो क्या डाउट आता है, जरा समझिएगा कि सर दो, जब अगर हम समझिए, डाउट समझिएगा, लोग कहते हैं कि अगर हम सोलर सेल को एज अस करंट सोर्स मानते हैं तो एक करंट सोर्स तो ये लग गई और एक करंट सोर्स ये लग गई, तो करंट तो बढ़ना चाहिए ना, दोनों का सम एडिटिव होगा, हाँ या ना? बात सही है गलत है, यही तो सोचोगे। अगर तुमसे मैं बोलूंगा एक करंट, दो करंट सोर्सेज लगा दो, तुम बोलोगे यस सर, I1 इज इक्वल टू आई नेट, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 आना चाहिए, हाँ या ना? मगर ऐसा नहीं होता। बेसिकली जब पूरी मॉडलिंग करी गई थी तो पूरी मॉडलिंग के समय वही वाले कॉन्सेप्ट चलेंगे जो बैटरी बैटरी के साथ चलते थे। तो उस वाले केस में क्या होता है, समझिएगा, जब आप सीरीज में लगाते हो तो वोल्टेज राइज करता है, और जब पैरेलल में लगाते हो तो करंट राइज करता है। ओके नाउ, अब इसको जरा समझते हुए चलिएगा, पहले एक बार देख लेंगे हम लोग क्या हो रहा है। अब इसी मॉडल के अंदर, इसी मॉडल के अंदर एक काम करता हूं, इसी मॉडल के अंदर मैंने कुछ कर रहा हूं, देखिए क्या करता हूं। ये ये जोड़ दिया इससे और ये जोड़ दिया इससे। ओके जी, अब क्या करा मैंने, कौन बताएगा? अब मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा, जल्दी बताओ क्लास, कोई बोलो, मैंने क्या करा? ये पैरेलल पैरेलल कर दिया सर, पैरेलल में कर दीजिए। पैरेलल के अंदर ही डबल डबल लगा दिए, सही बात है, गलत तो नहीं है, पैरेलल के डबल लगा दिए। अच्छा अब एक पॉइंट जो हम लोग को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा वो ये कि सबको रेडियंस जरूर देनी है, रेडियंस के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओके नाउ, अब बताओ, अब इस समय जब मैं करंट चलाऊंगा तो अब करंट कितना आना चाहिए, अब मैं करंट चलाऊंगा तो करंट कितना आना चाहिए, जल्दी बताइए, बोलो बच्चा, ध्यान से सुनना ये मेरी डबल हो बात। जाएगा ना सर? डबल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इसको मैंने चलाया, ठीक है, जरा चेक करिए 14.68। और अगर मैं यहां पर, अब मैं ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करता हूं, अगर मैं ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करता हूं तो वो भी डबल ही आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, अब जब सीरीज में लगाने की वजह से जो इफेक्ट पड़ा वोल्टेज पे पड़ा, मगर पैरेलल की वजह से जो इफेक्ट पड़ा वो करंट पे पड़ा। इस बात को याद रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ दोस्त, फ्रेंड्स, यहां Sir, तक कोई फिर से दिक्कत? बता दीजिए एक बार. फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, समझो। मैंने क्या करा, मैंने पहले एक बनाया सीरीज का, ये देखो, ये पूरा बनाया सीरीज का गेम, ये वाला गेम, ये बनाया सीरीज का गेम। अब उसके अंदर मैंने क्या करा, दो स्ट्रिंग्स इन पैरेलल ले लिए, क्या करे, दो स्ट्रिंग्स इन पैरेलल ले लिए। भैया सीरीज में लगने को स्ट्रिंग कहते थे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। जी सर. स्ट्रिंग को लगाने को कहते थे पैरेलल में, और इसको कहते थे सॉरी, जब स्ट्रिंग लगता है तो बोलते हैं सीरीज में है, और जब पैरेलल में लगता है तो पैरेलल में बोलते हैं। अब ये टोटल बन गया एक मॉड्यूल, क्या बन गया बच्चे, क्या बन गया, मॉड्यूल. मॉड्यूल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब दोबारा समझो, अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अब बेसिकली अगर आप चेक करोगे तो स्ट्रिंग्स की वजह से, स्ट्रिंग में कितने हैं, दो हैं, स्ट्रिंग की वजह से वोल्टेज डबल हुई है, और पैरेलल की वजह से करंट डबल हुआ है। गलत तो नहीं, गलत तो नहीं, यहां तक सही जी सर. कॉन्सेप्ट?
चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा अगली चीज देखो। अब अगली चीज में यहाँ पर मैं आता हूं और मैं आप लोग के सामने कुछ अलग सा शो करने की कोशिश करूंगा। जरा समझिएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल ये है, और एक मॉड्यूल मैंने और खींचा। मैंने एक मॉड्यूल और खींचा। क्या किया? एक मॉड्यूल मैंने और खींचा। अब ये बताओ, अगर मैं, ध्यान से देखना, कनेक्शन 1 तो इरेडियंस का है, तो कनेक्शन 1 इरेडियंस का है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं और इसको ऐसे कर दे रहा हूं। अब मुझे तुम बताना क्या होगा। बताओ जी क्या होगा? अब क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? क्या हुआ? करंट सेम रहेगा सर, वोल्टेज बस बढ़ेगा। करंट सेम रहेगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। चलो जी देखते हैं, बहुत बढ़िया, चेक कर लेते हैं एक बार। जल्दी से चेक करते हैं। ले, यहां तो वोल्टेज भी सेम रहा, क्यों? ये तो वोल्टेज भी सेम रहा। चलो अगला पॉइंट, अभी रुक जाओ। वोल्टेज सेम रहा, अब बात समझते हैं। रेजिस्टर, सॉरी, हाँ, रेजिस्टर, ठीक है। ओके जी। ठीक है, अब जरा देखना, करंट बढ़ता है कि वोल्टेज बढ़ता है? देखो, ये क्या हुआ भाई? तुम तो कह रहे थे सर नहीं बढ़ेगा, तो ये तो बढ़ गया, करंट बढ़ा, वोल्टेज नहीं बढ़ा, क्यों? क्यों? क्यों, कौन बताएगा? क्योंकि ये जो फिगर बना है ये कुछ ऐसा बना है, चेक करना। अरे पैरेलल में आ गया सर। हाँ, ये पैरेलल में आया है। क्यों पैरेलल में आया? देखो, ऐसे बना था ये पहले क्या बना था? ये ऐसे बना था, एक सोलर सेल, दूसरा सोलर सेल। ये पहली स्ट्रिंग बनाई थी हमने, यस और नो? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, ये प्लस था, ये माइनस था। फिर मैंने क्या करा? फिर मैंने इसके पैरेलल में दूसरा लगा दिया। ठीक है जी। तो बेसिकली अब चेक करो, जब पैरेलल कर रहे हो तो प्लस और माइनस कॉमन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये पूरा मेरा एक सोलर मॉड्यूल बना था एक। मैंने क्या करा? मैंने क्या करा? ठीक इसके जैसा ही एक और उठाया, ठीक इसके जैसे एक और उठाया, ठीक है जी। ठीक मैंने इसके जैसा ही एक और उठाया और उसको मैंने कैसे लगाया? तो ये बेसिकली क्या बन गया? पैरेलल में है ना? है ना? चेक करो। सिमुलेशन में चीजें देखने में थोड़ी सी यस। दिक्कत हो, वही चीज तो बनी। देखो, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। अब अगर ध्यान से देखना, अब अगर मैं इस लाइन को डिलीट करता हूं और इस लाइन को भी डिलीट करता हूं, एंड द नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, सॉरी, हाँ, नेगेटिव, सॉरी, इसको कैसे करेंगे? इसके कंट्रोल Z, ठीक है। इफ आई नाउ कनेक्ट दिस थिंग टू द नेगेटिव एंड दिस थिंग टू द दिस नाउ, अब बताओ कैसा आएगा? जल्दी बताओ, अब क्या हो गया? अब बताओ, ये किस में आ गया? सीरीज में आ गया। अब ये सीरीज में, जरा चेक करिएगा, करंट वापस 14 तक आ जाएगा। करंट वापस 14 तक आएगा, 14.68। और अगर मैं ये वोल्टेज अब चेक करूं, चेक करेंगे, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से 2.4। ये 1.2 क्यों आया? ये 1.2 क्यों आया? 1.2 क्यों आया? 1.2 क्यों आया? रुक जाओ, इसको 1.2 नहीं आना चाहिए था, रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1.2 नहीं आना चाहिए था, इसको 2.4 आना चाहिए था। इसको अगर मैं डिलीट कर, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, positive is now connected, the positive is now connected to the negative and this is now connected to the this thing। ठीक है, मतलब मेरा टारगेट अब हो रहा है, जो मेरा टारगेट है वो ये है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ई, नीचे ला रहा हूं। ठीक है, नाउ इसको मैं डिलीट कर दूं।
ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यही तो कर रहा हूँ, ठीक है, यही तो करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी थी, इसके अक्रॉस वोल्टेज थी 1 सर वहाँ पे पॉइंट। सर वहाँ पे हाँ, शॉर्ट सर्किट हो रहा है सर, वहाँ कहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट सर्किट? सर्किट सीरीज में नहीं हो रहा है सर, वो देखिए यहाँ, ये सर ये वाला हाँ इसके हाँ हाँ ऊपर से हाँ, सही बोला सही बोला सही बोला। सर, यहाँ से इसको हटा दीजिए बस, इसको हो जाएगा सर। जा, इसको यहाँ से कनेक्ट नहीं करूंगा मैं। तो इसको वायर, इस वायर को हटाइए ना, इस वायर को हटा कर इसमें सीरीज कर दीजिए बस। अब ठीक है? सर सीरीज में तब भी नहीं, सब तब भी पैरेलल में आ रहा है सर। पैरेलल में क्यों आ रहा है? सर ये वाली सही है सर, बस इसको सर, इस वाले को हटाइए ना, ये इसके वाली को? बगल में। नहीं सर, इस जो इसके बगल में आ रहा है सर, सीरीज में होता है प्लस से माइनस होता है सर, जो उसके हाँ, पीछे वाला इसके आगे वाला इंक्लूड होता है वो सही है सर, लेकिन ये जो है ये दोनों पैरेलल में हो जा रहे हैं सर। इस कैसे? वायर को हटाइए बस, ये बताओ, जो, इस हाँ वायर को? इसको हटाइए, इस वायर को हाँ, हटाइए इस सर वायर को, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, सही आप। बोलो। हाँ सही है, सही है, सही है, समझ गया मैं, सॉरी। ठीक है, ओके, नाउ इट इज गेटिंग। अब ये जो बन के आया है, अब ये जो बन के आया है, इसको हम बोल सकते हैं, अब ये एक पीवी, अब ये एक पीवी एरे बनने की तैयारी हो गई है। क्या बनने की तैयारी हो गई? पीवी एरे। अब मैं आपसे बड़ा सिंपल से एक और चीज बताता हूँ, नाउ लेट अस टेक इट, नाउ लेट अस टेक इट। ओके, इसको ऐसे कनेक्ट करो और इसको ऐसे कनेक्ट करो, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज, जब हम लोगों ने पीवी एरे पढ़ा था, मैंने पहले वो क्यों पढ़ाया था उसका रीजन है खूब सारे। मैंने जब पहला पीवी एरे पढ़ाया था, सबसे पहले क्यों समझाया था पीवी एरे को ओपन करके, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट इस लायक के लिए जाना था कि मैटलैब तक चीजें पहुंचा पाओ। अब देखो यहाँ पर, जब मैं पीवी एरे खोलता हूं, ये देखो, तो बेसिकली हमेशा बात यही करेगा, सीरीज कनेक्टेड मॉड्यूल्स पर स्ट्रिंग। ये देखो, बात इसने वही करी, सीरीज कनेक्टेड मॉड्यूल पर स्ट्रिंग, और पैरेलल स्ट्रिंग्स कितने हैं। तो बेसिकली ये मैंने क्या करा, ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसको हम बोलो एक मॉड्यूल, और ये बन गया स्ट्रिंग। अब ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज जो देखनी है वो देखो ध्यान से, इसको पकड़ो। अगर मैं यहां पर प्लॉट करता हूं, जब मैं प्लॉट कर रहा हूं, तो देखिएगा क्या आता है। बेसिकली पीवी आईवी कर्व तो वैसे ही आ रहा है, आईवी कर्व तो ठीक वैसा ही आ रहा है जैसा अपने सोच के चले थे, बिल्कुल वही वाला अभी निकालेंगे, और पीवी कर्व को ऐसा आना चाहिए। एक बार देखते हैं कैसा आ रहा है, शुरू करते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे अब पीवी कर्व और आईवी कर्व दोनों, देखिएगा एक साथ बनाएंगे दोनों। तो पहले तो रस सेट कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैंने क्या यूज करा, मैंने यूज करा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट में लिया, प्रोडक्ट में क्या क्या डाला मैंने, प्रोडक्ट में डालूंगा मैं वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैंने यहां पे लिया एक्स वाई, एक्स वाई ग्राफ, एक और ले लेता हूं एक्स वाई ग्राफ काम के लिए अपने, ठीक है। इस एक्स वाई ग्राफ के अंदर आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मैं ले लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं वी, और इसको मैं ले लेता हूं आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। अब इस वाले में पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो बेसिकली वी यहां से, और ये लग गया यहां पर, ठीक है। अब ये वाला जो ग्राफ है, अब ये वाला जो ग्राफ है वो बनेगा आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है ये बनेगा आपका पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। वो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने 10 रखी हुई, एक रखी हुई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 भी कर सकता हूँ, परेशानी की बात नहीं, मैं 10 ही कर दे रहा हूँ, चलो कुछ तो सही लगता है, ठीक है जी, यहां तक सही। अब जरा चेक करिएगा, मैं जरा स्केल एडजस्ट कर दूं, स्केल एडजस्ट कर दे रहा हूं। स्केल मुझे पता है, करंट की वैल्यू जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 तक जाएगी, और जा कहाँ तक रही है, लेट अस टेक टू द वैल्यू एक्स की वैल्यू 5 तक ले लेता हूँ, वाई मिनिमम की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, अप्लाई, ओके, ठीक है। 7.34 इंटू 0.6, ठीक है, 0, 5, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 50। मैं प्लॉट कर रहा हूँ, जरा चेक करिएगा, मुझे पता नहीं कि सही आएगा गलत आएगा, एक बार देखते हैं, मैं आपके लिए फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ।
ओके, एक बार चेक करते हैं। क्या हुआ, ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? ये व्हाट इज कमिंग ब्लैंक? चलो, चलाता हूँ। चलो, ओके, इशू है, यहाँ पे इशू है। इशू ये है, यहाँ पे ये वाला नहीं लेना चाहिए था, यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल, यहाँ तो कांस्टेंट हो गया ना, वेरिएबल रजिस्टर। हाँ, ये इसको डिलीट करो। ठीक है, और क्या लगता था वेरिएबल रजिस्टर का, किसी को याद है? किसी को याद है? रैम सिग्नल। मगर रैम सिग्नल एक सिमुलिंक का सिग्नल था, कैसे लगाते थे जी, कौन बताएगा? रैम सिग्नल कैसे एस लगाते टू थे? सर, S to P कन्वर्टर। S2P एस टू पी एस का। एस टू पी एस कन्वर्टर, क्या लिखते थे यार, मैं मिस कर रहा हूँ, एक मिनट जो। पी एस सैम्युलिंक कन्वर्टर, यहाँ पर आएगा सैम्युलिंक पी एस कन्वर्टर, आ गया। ठीक है, और ठीक है, एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करता हूँ, 0, ठीक है, इसके लिए 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, ओके। अब आएगा वेरिएबल रजिस्टर, हो ही नहीं रहा था तो कर क्या खाक शो करेगा? रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा तो क्या खाक शो करेगा? ओके, बहुत बढ़िया, चेक करिएगा। ओके, बाप रे, सॉरी सॉरी सॉरी, वैल्यू चेंज करने का वक्त आ गया। अप्लाई, ओके, पावर तो सही जा रही है, 20 लेट्स टेक इट 100, ठीक है जी। अप्लाई, ओके, टाइम कर देता हूँ 10, और चलाते हैं, अब आएगा सब कुछ सही। ओके, पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्वाइट क्लियर, पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्वाइट क्लियर, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो क्लियर, यस और नो? हाँ या ना? Yes. दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जी अब आप जरा सर। चेक करिएगा, पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं? हेलो क्लास, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है, यस हम सर। लोगों ने जैसे पीवी एरे में देखा यस। था वैसे ही आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं?
ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? जी यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर हाँ जी बोलिए। सर पीवी अरे है क्या सर? पीवी एरे सोलर सेल, जिसको हम लोग सोलर पैनल बोलते हैं। सर ये पिछली क्लास सर आप बताए नहीं थे सर। अरे सोल यार, सर पीवी अरे के बारे में सर। पीवी एरे के बारे में मतलब? पीवी बेटा, अच्छा पीवी एरे के बारे में, ठीक है समझो। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। पीवी एरे क्या बनेगा, जिसको एरे बोलते हो, एरे क्या होता है बताओ जरा। एरे तो यही तो होता है। ये एरे है या नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ या ना? ये एरे है या नहीं है, पहले बताओ। इफ आई राइट ए बी सी, चलो ए बी सी अच्छा नहीं लग रहा। इफ आई राइट okay, if I say that 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब देखो बात समझ आ रही है, ये एक एरे बना है कि नहीं बना? ये एक एरे है या नहीं है, जल्दी बताओ। है सर। खैर, अब ध्यान से समझना, ये एक मॉड्यूल है। ये क्या बनेगा, ये एक मॉड्यूल है। कोई दिक्कत तो नहीं? ये एक मॉड्यूल है, ये एक स्ट्रिंग है पूरी। ये एक स्ट्रिंग है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ या ना? अब मॉड्यूल में तुम्हारा एक सेल भी हो सकता है तुमने इस तरह का बना के रखा हो। अब जरा इसकी बात समझो ध्यान से, इसमें समझना। ये मेरा एक मॉड्यूल बन गया पूरा, ये मेरा क्या बन गया, एक मॉड्यूल। और मैंने क्या बोला, ये मेरा क्या बन जाएगा पूरा का पूरा, अगर मैं बोलूं पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, तो तुम बोलोगे सर ये बन जाएगा आपका एक, ये बन गया आपका एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आगे चलते हैं। अब ये जो है, ये जो लास्ट चीज है, ये जो है, ये वाला, सॉरी ये लाइन क्यों कर रहा हूं मैं, ये जो है, ये है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन पैरेलल। ये क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन पैरेलल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन पैरेलल। अब जरा समझना, तुम चाहे कितने भी मॉड्यूल सीरीज में लगा लो, तुम चाहे कितने भी मॉड्यूल सीरीज में लगा लो, बढ़ा सिर्फ वोल्टेज ही पाओगे। बढ़ा क्या पाओगे, वोल्टेज। जब तक मॉड्यूल तुम्हारा पैरेलल में नहीं आएगा, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन पैरेलल, नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन पैरेलल, इससे क्या इफेक्ट करेगा तुम्हारा करंट। अब मॉड्यूल में तुम्हारे एक सेल भी हो सकता है, मल्टीपल सेल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? हेलो, यहां तक बात समझ में आ रही है? जरा एक बार दोबारा देखो इस चीज को, समझो। मैं इसी सिमुलेशन को दोबारा दिखाता हूं, ध्यान से देखो। ये देखो, ये है एक पीवी एरे। बात बात हमेशा यहीं से शुरू करो, यहीं से पकड़ो। पीवी एरे क्या है, सोलर सेल है। अब देखो ध्यान से, पैरेलल स्ट्रिंग्स उसने कितनी बोली, 40। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है, सीरीज कनेक्टेड मॉड्यूल पर स्ट्रिंग। दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है? तो बेसिकली उसने क्या बोला, तुम्हारा एक मॉड्यूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये देखो। उसने बोला ये एक मॉड्यूल की कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 7.84 शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है। और उसके बाद ओपन सर्किट वोल्टेज ये रही वीओसी। अच्छा उसने क्या बताया, सेल पर मॉड्यूल कितने हैं, 60, ये देखो लिखा हुआ है। अब वो कैसे कनेक्टेड है कैसे कनेक्टेड नहीं, ऐसी तैसी में रहा है, मगर टोटल मॉड्यूल का जो वीओसी है वो 36.3 है, और जो आईएससी है वो 7.84 है। कोई दिक्कत तो नहीं आता?
यहां तक कोई परेशानी तो नहीं? नो सर। ठीक है, अच्छा अगला चीज एक और करता हूं, जरा चेक करिएगा। नाउ 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 अब ये मेरा एक मॉड्यूल बन रहा है, इसको जरा मैं थोड़ा सा सिंपलीफाइड करता हूं, जरा चेक करिएगा। ये मेरी एक स्ट्रिंग है बेसिकली, क्या है मेरी एक स्ट्रिंग विद अ जीरो। ये मेरा बेसिकली एक एरे है विद नो, ये मेरा एक एरे है विद नो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं थोड़ा सही कर रहा हूं, अभी रुको ना, एक सेकंड देना बस तुम। ठीक है, ओके ठीक है, इसको यहां ले जाता हूं और इसको खिसका के नीचे कर देता हूं। आजा भाई, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके नाउ अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूं कि मैं यहां से कनेक्ट करता हूं, दोबारा चेक करो, इसको लेता हूं और एक सब सिस्टम ऑफ बनाता हूं। अब ये क्या बन गया मेरा? ये क्या बना है जल्दी बताओ, कौन बताएगा मेरा क्या बना है? ये क्या बना है मेरा? ग्राफ पे आओ, ये सर क्या बनाया मैंने? पीवीए ध्यान पीवीए हो जाएगा सर ना। क्या? सर एक तो सर सिंपल ये तो मॉड्यूल है अभी। मॉड्यूल है सर। ये नहीं नहीं पीवी नहीं, ये एरे मॉड्यूल क्यों बना? ये बन गया मेरा, ये बन गया मेरा दो मॉड्यूल का स्ट्रिंग। हाँ या ना भैया? दो मॉड्यूल जोड़े हुए हैं, मैंने कहा मेरे एक मॉड्यूल में 4 सेल हैं, तो मैंने तो ये दिया ना तुमको, ये वाला पोर्शन 1 और 2। हाँ या ना? गलत या नहीं? सही या गलत जल्दी बताओ। ये सर। अब मैं तुमसे कहता हूं मुझे एरे बनाना है और मुझे पैरेलल रो ऐड करनी है, तो देखो पैरेलल रो मैं कैसे ऐड करूंगा? पैरेलल रो ऐड करने के लिए मैं क्या करूं? ये गया, इसी को कॉपी किया और निकाल दिया बाहर। ओके जी, रेडियंस को मैंने अंदर डाल दिया, रेडियंस कनेक्टेड हो गया, पॉजिटिव इज नाउ कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नाउ कनेक्टेड टू नेगेटिव। गलत तो नहीं? अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में क्या आ रहा है, ध्यान से बताना मुझे, ये बात समझाना मुझे, आप लोग भी कोशिश करना कि मैं बोलूं ये दो सब सिस्टम्स अब पैरेलल में कनेक्टेड दिख रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? ये सर। तो अब ध्यान से देखो मैंने क्या करा, अब जब समझना मैंने क्या करा, समझो इस पूरे केस को। मैंने क्या करा, मैंने चार सेल में एक मॉड्यूल में डाले। गलत तो नहीं? 4 सेल मैंने एक मॉड्यूल डाला, यही तो डाले तो 4 सेल। हाँ या ना? ये दिख रहा है जो ये पोर्शन, ये तो डाला था। हाँ या ना? ये सर। उसके बाद मैंने क्या करा, दो मॉड्यूल का स्ट्रिंग बनाया। दो मॉड्यूल का क्या बनाया? स्ट्रिंग। तो बेसिकली मैंने क्या करा, ये 4 सेल यूज करे मैंने, उनको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया और उसका एक मॉड्यूल है मेरा, और उस एक मॉड्यूल से मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, ये स्ट्रिंग बन गई। इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने सेम टू सेम इसी को उठाया और मैंने इसी को उठाया, ये पूरी स्ट्रिंग को उठाया, ठीक है, मैंने ये सीरीज को उठाया और इसको अब पैरेलल में लगा दिया। तो अब चेक करो ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया बताओ मुझे कोई, ये क्या बन गया जल्दी बताओ? एरे। एरे बन गया। कैसे है एरे? एरे कैसे बना चेक करो, अब देखो चेक करो, एरे बन गया, ये बन गया एरे। एरे विद, चेक करिएगा 2 बाय 2 का एरे है, 2 बाय 2 का एरे है। सही बात, गलत तो नहीं भैया? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यही तो है 2 बाय 2 का एरे। अब ये 2 है, ये क्या होता है जनरली मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं n बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो क्या बोलते हैं कि पहले क्या बताते हैं जल्दी बताओ? रो इनटू कॉलम। n बाय n का मतलब क्या हुआ जल्दी बताओ? n क्या होता है? रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो रो क्या है, ये क्या दिखाएगा? ये बताएगा नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग, नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग। और ये क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ मॉड्यूल पर स्ट्रिंग। यहां तक कोई दिक्कत? सही बताओ, यहां तक कोई दिक्कत जल्दी बताओ? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चे? ये सर। ये सर। अब समझ में आ गया? अरे चलो हाँ सर। अब देखो ध्यान से देखना, पहले अब देखो सिमुलेशन फिर चेंज कर रहा हूं, सिमुलेशन ध्यान से देखना। ठीक है, इस समय करंट की वैल्यू क्या है? इस समय करंट की ओसी वैल्यू क्या है? 15। आईएससी की वैल्यू क्या है? आईवी प्लॉट है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिखाई दे रहा है? कर्व दिखाई दे रहा है बच्चे? ये हाँ सर। या ना? ये आईएससी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही है, आईएससी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये और ये सर। वीओसी यही है।
ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, 20 था 50 कर दे रहा हूँ, अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अगली चीज एक और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वाई एक्सिस पे पावर है, इसकी पावर कितनी जा रही है, करीब करीब 30 के आसपास। अब देखना मैं जब इसको मॉड्यूल, अब मैं एरे चलाऊंगा, अब एरे में क्या होगा, अब एरे चलेगा तो एरे में क्या आएगा, ओके। हाँ भाई, ये क्या है, ये कौन सा बना, ये क्या है, जल्दी बताओ बच्चों। ये देखो करंट, ये आईवी रहा और ये रहा पीवी। करंट देख रहे हो, करंट बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, हाँ या ना, करंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा इस पे भी तो देखो, यहां पे भी तो देखो, पीवी पावर भी बढ़ गई, गलत तो नहीं है। तो बेसिकली अब ध्यान से समझना, फिर से बात कही, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर आपको पावर बढ़ानी है किसी एरे के थ्रू, अगर आपको पावर बढ़ानी है किसी एरे के थ्रू, तो आप बोलोगे P इक्वल टू वी इंटू आई। बात सही है या गलत है, जल्दी बताओ, यही बोलोगे, P इक्वल टू वी इंटू आई, यही तो बोलोगे, हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, अब जरा अगली चीज पकड़ो। अगर मैं कहता हूं पावर बढ़ानी है, तो वोल्टेज बढ़ानी है तो क्या बढ़ाओगे, वोल्टेज बढ़ानी है तो क्या बढ़ाओगे, जल्दी बताओ। वोल्टेज बढ़ाओगे तो कैसे बढ़े, वोल्टेज बढ़ानी है तो क्या बढ़ाओगे, वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या यूज करोगे, इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ मॉड्यूल बढ़ाने पड़ेंगे, हाँ या ना भाई, हाँ कि ना, जी जल्दी सर। बताओ। हाँ सर। तो, हाँ तो इसमें वी बढ़ाना है तो क्या यूज करोगे, नंबर ऑफ मॉड्यूल पर स्ट्रिंग बढ़ा दो, पर स्ट्रिंग बढ़ाओ। और अगर आई बढ़ाना है तो क्या करोगे, जल्दी बताओ, आई बढ़ाना है तो क्या करोगे, जल्दी बताओ, आई सर, बढ़ाना है तो क्या स्ट्रिंग बढ़ा करोगे, देंगे। नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग बढ़ा दोगे, गलत तो नहीं बच्चे, ये यस सर। पूरा मॉडल समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। सर आ गया सर। अब समझ में आ गया। अब देखो मैं तुम लोग को ये चीज करके दिखाता हूँ मैटलैब के अंदर ये इनबिल्ट कैसे है। अभी एक मैंने बिल्कुल अनटाइटल्ड खोला हुआ है, बिल्कुल नया, और उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ एक पीवी एरे। अब देखना मैं तुम लोग को क्यों यहां तक लाने से पहले मैं इतना सबको समझा रहा था, क्योंकि दिक्कतें होंगी। अब देखो, now let us say now let us say there are two modules per string. Okay, there are two modules per string and one parallel string only. Apply. Okay, जरा चेक करना आप जरा ध्यान से भाई साहब, देखिए 2 मॉड्यूल पर स्ट्रिंग और 1 पैरेलल स्ट्रिंग, ठीक है जी। तो अब देखना आईएससी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 7.84, और वोल्टेज ओसी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दिखाई दे रही है स्क्रीन तो बोलो जल्दी, वीओसी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जल्दी बताओ। हेलो, 36.3। 36.3। देखो अब जरा इसको मैं प्लॉट करता हूं, इसको प्लॉट कर देता हूं, देखना क्या होगा। ठीक है, जरा चेक करना। एक काम करता हूं, रुक जाओ, इसको ना ऐसे बंद करता हूं, और इसको सिर्फ मैं अब 25 डिग्री सेल्सियस पे प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, अब प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ एक। ठीक है, नाउ चेक करिएगा, आई विल टेक अ मार्कर। ओके, क्या आ रहा है, मैं शायद एरर पूरे सही तरह से पॉइंट नहीं कर पा रहा हूं, बट वैल्यू आ रही है 7.84, और वीओसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 72.6। क्यों हुआ ये बताओ, कौन बताएगा 72.6 क्यों आई, जल्दी बताओ, क्यों 72.6 क्यों आ रही है वीओसी की वैल्यू, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक है, वीओ क्यों आ रही है, क्योंकि चेक करो, देयर आर टू सीरीज मॉड्यूल, देयर आर टू सीरीज मॉड्यूल, दैट मींस, अब चेक करो, एक की वीओसी कितनी है 36.3, तो दो की कितनी हो जाएगी 72. 72. डबल। ठीक है, डबल हो जाएगी। अब पैरेलल स्ट्रिंग तो एक ही है, तो मैंने यहाँ पे जब क्लिक करा तो वैल्यू कितनी आ रही है 7.84, which is basically the short circuit current of a particular module, but current does not depend upon the but the current does not depend upon the series configuration. Is it okay यहाँ तक, यहाँ तक okay? Yes, यस sir. सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। नाउ लेट अस कम टू द पावर ऑल्सो।
द पावर की वैल्यू क्या आ रही है चेक करिए, पावर जो मैक्सिमम आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी, power is maximum coming out to 426.3. How come it is coming out to be 426.3? जरा चेक करिएगा, दो मॉड्यूल, ये पावर पर मॉड्यूल है, कितनी आ रही है 213, दो मॉड्यूल इन स्ट्रिंग लग गए तो कितनी हो गई पावर, जल्दी बताओ। 426, ठीक है। नाउ अब मुझे आप बताना, अगर मैं दो पैरेलल और दो सीरीज में लेके चल रहा हूं, अब मुझे बताओ पीवी और आईवी की वैल्यू क्या आ रही है, आईएससी की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, कैलकुलेट करो यहीं से देख के, जल्दी बताओ। दो पैरेलल और दो सीरीज में लगे हुए हैं, जल्दी बताओ मुझे आईएससी की वैल्यू क्या आएगी पूरे एरे की, वीओसी की वैल्यू क्या आएगी और मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, जल्दी बताइए, बोलो, कैलकुलेट करो। आईएससी दुगुना हो जाएगी सर, और ये वीओसी सेम रहेगा सर। वीओसी सेम रहेगा, चेक करो, मेरे हिसाब से तो डबल हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से। वैल्यू बोलो, वैल्यू सिराज, वैल्यू बोलेंगे। सर आईएसटी तो 15.68 हो जाएगा मेरे हिसाब से 15.68, ठीक है चलो ओके। वीओसी कितना आ जाएगा, वीओसी कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ। दीपांश सर 145.2 क्या चीज, सर वीओसी। वीओसी 145.2, अच्छा जी। अर्चित जी सर। वीओसी कितना, सर 36.3 होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। मेरे हिसाब से डबल हो जाएगा 72.6, क्योंकि देखो नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड मॉड्यूल 2 है ना। सर एक सेकंड, हाँ हाँ कैलकुलेट करो। सर हाँ जी 36.3 जो दिया है सर, ये एक मॉड्यूल का वोल्टेज है। हाँ बेटा देखो लिखा हुआ मॉड्यूल डेटा, देखो ये लिखा नहीं हुआ है। अच्छा सर, ठीक है ठीक है, तो सर ये डबल हो जाएगा फिर तो। पावर कितनी हो जाएगी, सर V इंटू आई, सर ये 15 और ये 72 सर। अरे यार क्या हो जाएगी पावर, बताओ पावर सीधा बताओ ना, यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ, यहाँ से। सर 4 टाइम्स हो जाएगी। बहुत बढ़िया यार, कौन बोला ये बात, अर्चित। बहुत बढ़िया अर्चित, ग्रेट ग्रेट आंसर। चल चेक कर लें एक बार, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, इस पूरा चेक कर लेते हैं। ओके जी, वीओसी की वैल्यू क्या आ रही है 72.6, विच इज एक्चुअली द डबल ऑफ वो वीओसी पर मॉड्यूल, हाँ या ना, सही बात गलत बात, जल्दी चेक करो। वीओसी की वैल्यू आ रही है 72.6, ये वीओसी ही है ना दीपांश, यस सर। ये 72.6 वीओसी हो गया। आईएससी की वैल्यू क्या आई है चेक करो, आईएससी की वैल्यू आ रही है 15.68, इसका डबल 7.8 का, सही गलत तो नहीं। पावर जरा चेक करो, पावर कितना आ रहा है, पावर आ रहा है 852.6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 213 का 4 टाइम, 213.15 का 4 टाइम्स है, सही बात। यस सर। तो बेसिकली अब क्या हम लोग को पता चला, हमने क्या बनाया, ध्यान से चेक करना, हमने क्या करा, हमने 2x2 का एक एरे बनाया, 2x2 का एक एरे बनाया, 1 2 3 4। अब समझना इस बात को, 2x2 का एरे बनाया था और हमको वीओसी एक मॉड्यूल का पता है, एक मॉड्यूल मतलब अपना एक मॉड्यूल कौन सा हुआ, ये है पूरा एक मॉड्यूल, हाँ या ना, गलत तो नहीं। जी सर। ठीक है, इसी का अपने को आईएससी पता था और इसी का अपने को डब्ल्यू पता था। अब जरा समझना, जब इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो वीओसी क्या हो गया, एक्चुअल रिजल्टेंट वीओसी जो आएगा, जो रिजल्टेंट वीओसी आएगा, लेट अस से वी की वैल्यू जो आ रही है ऑफ द वी, एक काम करते हैं, वीओसी ऑफ द एरे की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वीओसी ऑफ द मॉड्यूल, गलत तो नहीं, सही है गलत तो नहीं है।
हाँ या ना? सही है सर। सही है। अब ध्यान से देखना, जब ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, जब ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिए दो स्ट्रिंग्स, तो आईएससी जो आ रहा है, जो एरे का आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस इनटू आईएससी ऑफ द मॉड्यूल। क्यों मॉड्यूल? क्योंकि सीरीज वाले में करंट की वैल्यू सेम रहती है। हाँ या ना? यस सर। सही है। यस अब सर। ध्यान से देखना, हर पैनल W दे रहा है, हर पैनल W दे रहा है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 4W। गलत तो नहीं? यस हर सर मॉड्यूल सही। अगर W दे रहा है तो टोटल पैनल, टोटल कितना बन जाएगा? 4W। सही है? गलत की सही? ओके सर। जल्दी बताओ। सही सर। सही है? बच्चों यहां तक बात समझ में आई? यस सर। ओके, नाउ 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 अब मुझे एक काम करो, बहुत छोटा सा काम दे रहा हूं, मुझे बताओ। मुझे एक छोटा सा काम दे रहा हूं, मुझे बताओ, बिल्कुल सिंपल सा, कि मेरे को एक मेरे को एक मेरे को एक 2.5 किलोवाट का सिस्टम बनाना है। 2.5 किलोवाट का सिस्टम बनाना है, मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन लेके चलूं? जल्दी बताओ। मेरे को एक 2.5 किलोवाट का सिस्टम बनाना है, 2.5 किलोवाट का सिस्टम बनाना है। मुझे ये बताओ, पैरेलल स्ट्रिंग्स कितनी ले लूं और सीरीज मॉड्यूल कितना ले लूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मेरे को 2.5 किलोवाट का सिस्टम बनाना है, जल्दी बताओ कैसे करेंगे? मेरे को एक 2.5 किलोवाट का सिस्टम बनाना है, डिजाइन करो जल्दी से। कितने बाय कितने का बनाऊंगा? हर्षित, यस सर, एक मिनट बता रहा हूँ। लग गए? काम पे लग यस, गए? सोच रहा गुप्ता हूँ जी, सर। एक गुप्ता जी, जी सर। लग गए काम पे? जी सर, एक मिनट। ओम, यस सर, कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। मैं आपसे बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, इतना डिटेल में जाके कोई भी सोलर का एरे नहीं समझाएगा कभी भी, कि एक एक चीज समझा दी कहां से उठेगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, इसको तैयार करने में मेरी कम से कम 5 से 6 घंटे की मेहनत है। मैंने खुद बहुत सोचा है एक एक चीज बताने से पहले। बताओ। सर 3 into 4, 3 by ओके, 4। 3/4। चलो, 3/4 की मैट्रिक्स, मतलब कि तुम मुझसे बोल रहे हो, यही बोल रहे हो ना? सर सीरीज में 3 मॉड्यूल और 4 स्ट्रिंग। हाँ यार, वही लिखा है। अच्छा, तो तुम मुझसे एक्चुअली ये नहीं बोल रहे हो, तुम मुझसे बोल रहे हो, तुम मुझसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम मुझसे? 3/4 ही तो बोल रहे हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कैसे निकलेगा? सिराज बताओ जरा, सिराज शुरू करो। बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ सर, बता रहा हाँ बताओ बताओ। बताओ यार, शुरू करो। श्रेया, आंसर है बच्चा कुछ? बघेल, बघेल, साक्षी, समीर, हूँ। यस समीर सर। मलिक, हाँ बोलो। चलो शुरू करते हैं। टोटल पावर कितनी चाहिए? टोटल पावर कितनी चाहिए, जल्दी बताओ। टोटल सर पावर चाहिए 2.5 किलोवाट, 2500 वॉट। मतलब 2500 वॉट। बहुत बढ़िया। एक इतना दे रहा है, तो टोटल सेल कितने यूज होंगे, टोटल मॉड्यूल कितने यूज होंगे? जल्दी कैलकुलेट करो। 2500 अपॉन 213.15, बताओ आंसर कितना आ रहा है? सर 12, मतलब अप्रोक्स नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेट बताओ। 12 दशमलव कुछ 11.7। है? 11.7। 11.7, चलो ठीक है। 11.7 ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 11.7, तो मैं इसको ले लेता हूं 12। ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं मुझे वो बताओ, ध्यान से सोचना। इसके जो पॉसिबिलिटीज हैं, पहले तो पॉसिबिलिटीज करते हैं।
मतलब मैं काम कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी ऐसे बोल रहा हूं, मॉड्यूल पर स्ट्रिंग और नंबर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, पहली जो पॉसिबिलिटी मेरे को समझ में आती है वो है 2 मॉड्यूल पर स्ट्रिंग और 6 स्ट्रिंग। यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे को जो समझ में आ रही है कि 6 स्ट्रिंग और 6 मॉड्यूल पर स्ट्रिंग और 2 वो। सही? यस गलत तो सर। नहीं है? तीसरी पॉसिबिलिटी जो मेरे को समझ में आ रही है वो है 3 मॉड्यूल पर स्ट्रिंग इंटू 4 और चौथी जो पॉसिबिलिटी मेरे को नजर आ रही है 4 और 3। उसके अलावा किसी में होल नंबर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। ओके जी, अब हर चीज के फायदे और नुकसान की बात करो। चलो शुरू करो, कोई बंदा। दीपांश, दीपांश, यस सर। चलो बेटा, Yes, sir. पहले वाले केस में क्या दिक्कत है? सर पहले वाले केस में करंट एक्सीड होगा हमारा। पहले वाले की शेप देखो, शेप ऐसे आएगी। गलत तो नहीं? नो सर, सही है। भाई यही है ना? 2 Yes, sir. 3 4 5 6, यही तो बनेगा। तो अगर पतली जगह हो, बहुत ज्यादा पतली जगह हो, तो ये वाला ओके है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग हाई होने की वजह से इसका जो वोल्टेज आउटपुट है वो लो आएगा और कम करंट मिलेगा। का आउटपुट हाई आएगा। करंट का आउटपुट हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? जल्दी बताओ। करंट हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? जल्दी बताओ। लो होना चाहिए। तो अगर करंट हाई है तो सिंपल सी बात है, प्रोटेक्शन में ज्यादा पैसा लगेगा। गलत तो नहीं? बढ़ जाएगी। प्रोटेक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है जी, दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरा केस लेके चलेंगे। दूसरे केस में क्या हो रहा है? दूसरे केस में हो रहा है सर वोल्टेज बहुत हाई हो जाएगा। वोल्टेज बहुत हाई हो जाएगा और करंट कम हो जाएगा, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो कि ठीक है, गलत नहीं है ये। दो 3 4 5 6, गलत नहीं है। इसमें वोल्टेज की वैल्यू हाई आ रही है, करंट की वैल्यू लो आ रही है, सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी यूज कर सकते हो, परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं, बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। ओके, इस वाले में क्या दिक्कत है भाई? इस वाले में क्या दिक्कत है? अभी देखो, इस वाले में दिक्कत बताऊंगा मैं, रुक जाना, अभी इस वाले में दिक्कत बताऊंगा मैं, इस वाले में दिक्कत बताऊंगा। इस वाले में क्या दिक्कत है जल्दी बताओ। 3/4 वाले में क्या परेशानी है? ओके, 3/4 और 4/3 दोनों ही सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 2 3 और 4, ठीक है, ये लग गया। और अगला अगला पैनल कैसे बन रहा है? अगला पैनल बन रहा है 2 3 4 1 2 3, ठीक है। अब जरा मुझे एक ऑप्शन बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूं इसमें और इसमें यूनिफॉर्म रेडियंस किस में आने के चांसेस ज्यादा हैं? यूनिफॉर्म इरेडियंस किस पे पड़ने के चांसेस ज्यादा हैं कि सूरज सर बिल्कुल सही थ्री बाई तरीके से? फोर वाले में। किसमें? 3/4 वाले में। बिल्कुल सही आंसर है बेटे, बहुत बढ़िया, यही चीज समझानी थी, पकड़ो। दैट इज वाई इसको चुनोगे, इसको चुनोगे, ठीक है, इसको चुनोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप चेक करो इन दोनों में से किसी को चुनना सही रहेगा। मगर अगर तुम्हारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है जो कि ईएसवीसी कितने लोग जानते हैं क्या है? ईएसवीसी, सर इलेक्ट्रिकल सोलर इलेक्ट्रिक बैकअप। सोलर व्हीकल कंपटीशन, उस वाले के अंदर स्पेस का कंस्ट्रेंट है, तो तुम इस पे भी जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अब तुम्हें एरे कैसे डिसाइड करना है तुम्हें ये पता चल गया। आज तुमने पीवी एरे की डिजाइनिंग सीखी है। पूरा पीवी एरे जो मैटलैब में समझाया गया है, उसने तो एक ब्लॉक दे के छोड़ दिया, मगर तुमको समझने की जरूरत थी, तुमको कैसे एक तुम्हें मॉडल बनेगा, कैसे तुम्हारा पीवी एरे पूरा डिजाइन होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता बच्चों? नो सर। कोई नहीं दिक्कत सर। तो नहीं? अब आगे ना, नो अब सर। आगे जो चलेगा ध्यान से देखना, अब जो आगे चलना है वो सुन लो पहले। अब तुमने पीवी एरे बना लिया, तुम्हारा सोलर पैनल डिजाइन हो गया पूरा, ओके जी। अब सोलर पैनल के पास तुमको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? कांस्टेंट वोल्टेज, तभी तो तुम उसको इन्वर्टर में डाल पाओगे, गलत तो नहीं? कितने लोग को ये बात पता है?
कि कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए तभी तो इन्वर्टर में डलेगा। सही बात गलत बात जल्दी बताओ। सही बात है। ठीक है, दूसरी बात एक और, वोल्टेज अगर लो आएगी तो उसको हाई भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, डीसी वोल्टेज को हाई करने के लिए क्या डीसी वोल्टेज को हाई करते थे किससे करते थे, कौन बताएगा? बताया है क्लास में, प्लीज गड़बड़ मत करना। बूस्ट कन्वर्टर। बहुत बढ़िया, बूस्ट कन्वर्टर। अब लगेगा बूस्ट कन्वर्टर इसमें। अगर वोल्टेज हाई है तो हाई, लो है तो हाई करोगे, और हाई है तो लो करोगे। समझ गए? अब लगेगा बूस्ट कन्वर्टर इसके अंदर। अगली 3 क्लासेस के अंदर बूस्ट कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। ओके जी, मुझे एक चीज बताओ यार ऑनेस्टली, बिल्कुल सही सही, ये बताओ सोलर का पोर्शन लग कैसा रहा है अभी तक? अच्छा लग रहा है। बढ़िया सर। बढ़िया सर। डीपली समझ में आ रहा है? डीपली बिल्कुल जाके? यस हाँ, सर। यस सर, मस्त। ठीक है। बढ़िया आपको समझा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि Yes, कहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट रियली आई हैव स्ट्राइव्ड वेरी हार्ड फॉर दिस थिंग कि एक एक कॉन्सेप्ट पकड़ूं। क्योंकि हम लोग जब अब काम करते हैं ना बच्चे, हम लोग अब जब काम